बड़ी खबर, रियासी हमले के आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से लगातार चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाए हुए इस हमले में आतंकियों की तलाश जारी। लगातार कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट बना हुआ है। कहां पर है यह आतंकी, खोजबीन चल रही है। युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन, दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लश्कर के आतंकियों की तलाश हो रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तस्वीर भी देखिए जारी की गई है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ये जो मैं बात कर रही हूँ कि बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो ये वाकई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। इसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, गोलियां चलाई हैं और उसमें 10 से 11 हिंदू पिलग्रिम्स अपनी जान से चले बना रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी सेना के एक और काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर जोरदार हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के 7 जवानों की मौत इस हमले में हो चुकी है। वेट कर रहे थे ना कि अब मैच शुरू होने वाला है और अब बारिश हो गई है और डिले हो गया है, बस शुरू होने वाला है। उस वक्त लश्कर तैयबा प्लान कर रहा था कि किस तरीके से यात्रियों को जान से मारा जाए। दैट अनफॉर्चुनेटली कैन, जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की, मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंड, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंड तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब। पाकिस्तानी सेना हर दिन आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों के हमले में एक एक कर पाकिस्तानी सेना के जवान मर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जिस सेना को पाकिस्तान के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वो सेना अपने आप अपनी संख्या को खत्म करने पर लगी है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है जिसमें 7 से 10 पाकिस्तानी सेना के लोग एलिमिनेट हुए। दोस्तों, इसको इससे भी जोड़ा जा रहा है कि रियासी में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से हमला हुआ, ये उसका रिवेंज है। हालांकि ये उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ, जैसा जो करता है वैसा भरना भी पड़ता है। आतंकवादी किन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आरडीएक्स से ब्लास्ट किया गया पाकिस्तान के पूरे एक ट्रक में, सैनिकों से भरे ट्रक में, जिसमें ये पाकिस्तानी एलिमिनेट हुए हैं। 7 से 10 जवान पाकिस्तान के। ये सोचते हैं कि दूसरों के घर में आग लगेगी तो हमारे घर में आँच नहीं आएगी। पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन ऐसे धमाके होते हैं और कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जिस हफ्ते में 40-50 पाकिस्तानी जवान एलिमिनेट ना हो। इन्होंने रियासी में पाकिस्तानी आर्मी ने ही आतंकवादियों के थ्रू हमला करवाया। 10 श्रद्धालु मारे गए जो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, और उसी के 12 घंटे बाद ही जस्ट ये पाकिस्तान के आर्मी पे अटैक हुआ और 7 से 10 पाकिस्तानी आर्मी के लोग इसमें मारे गए। तो भाई, पाकिस्तानी आर्मी ही आतंकवाद लगातार भारत में फैला रही है और फैलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि काफी हद तक भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये ना सोचे पाकिस्तान के आतंकवाद भारत में भेज के वो सेफ रहेंगे। तुम भी ठोके जाओगे भाई। और भारत का क्या है, भारत ने तो काफी हद तक कंट्रोल पा लिया है। जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहे हैं, उसी को देख के भिखारिस्तानी जल रहे हैं और ये आतंकवादी हमले ये करवा रहे हैं, लेकिन इस पे भी कंट्रोल पाया जाएगा। लेकिन इनके घर में तो हमले हर दूसरे दिन जारी है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो चल रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है। अमेरिका में चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, करोड़ों अरबों की डीलें हो रही हैं वहां पे। और एक तरफ वही पाकिस्तान, उसी पाकिस्तानी आर्मी के भेजे हुए आतंकवादी लश्कर तैयबा के, थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज करी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। क्या है रेसिस्टेंस फ्रंट? इट इज द रीपैकेज्ड लश्कर तैयबा। उन्होंने अटैक करा, 10 लोगों की जानें चली गई, यानी कि 9 कंफर्म्ड कैजुअलिटीज, 9 कंफर्म्ड एंड 1 इन अ हाईली क्रिटिकल। यात्री जा रहे थे बस में, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने गाड़ी पे गोलियां चलाई। गोली लगती है ड्राइवर को, बस होती है आउट ऑफ कंट्रोल और सीधा गिरती है खाई के अंदर, और इतनी जानें चली जाती हैं। अब इसका कौन जिम्मेदार है? कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? कौन ये बोलेगा कि हां ठीक है यार, ये जो आए गलत है, हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे? मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि डू नॉट डिपेंड ओनली अपॉन द गवर्नमेंट। हर चीज सरकार करेगी, हर चीज सरकार करेगी,
नौकरियां भी सरकार देगी, ये चीज भी सस्ती सरकार करेगी, ये चीज आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा फिर, अगर हर चीज सरकार ने करनी है तो? टुडे दोज मैचेस आर बीइंग प्लेड बिकॉज यू एंड आई चूज टू वॉच दोज मैचेस। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, तो 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है यार, कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ 2 कौड़ी का मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, और वो दंदनाते अपने आतंकवादी भेजते हैं, ठोको इनको, मारो। इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधा भारतीय सेना के साथ टक्कर। तो कुछ कहना चाहता हूं, अभी मोदी जी के कल वो शपथ ले रहे थे, मैं वहीं पे था, वहां पे आई वाज इनवाइटेड, तो मैं फिजिकली वहां पे था, गया हुआ वहां पे। अगर ये चीज पहले हुई होती तो लोग पता क्या बोलते हैं, लोग ये कहते साहब ऐसा है कि मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं इसलिए अटैक करवा दिया पाकिस्तान। अब तो चुनाव खत्म हो गए, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, मोदी जी इनको ठोक दो एक बार। मैं आपको बता रहा हूं, इनको एक बार निपटाओ अच्छी तरीके से। ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये बार बार करते रहेंगे। कल इन्होंने अटैक क्यों करा? क्योंकि जब इन्होंने कल अटैक करा था तब आप और आपकी पूरा जो मंत्रिमंडल था वो शपथ ले रहा था। दे वांटेड टू पास अ मैसेज टू इंडिया। पाकिस्तान वांटेड टू पास अ मैसेज टू इंडिया, दे वर सक्सेसफुल इन पासिंग द मैसेज कि हम टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी का हथियार, एक टूल इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या कर लोगे? एक सवाल पूछा है पाकिस्तान। ओनली वे टू इंश्योर दैट पाकिस्तान रिमेन्स अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इज वन। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं ये, और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुने। इसमें गलती लश्कर तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। दिस फॉल्स स्क्वेयरली ऑन द टेबल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो ये दहशतगर्दी का वाकया जम्मू कश्मीर में एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब उसी वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मर्तबा हलफ उठा रहे थे। एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था उस वक्त कि पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर थीं, और उसी वक्त JNK जम्मू कश्मीर में ये वाला वाकया होता है। तो मैं देख रही थी कि पाकिस्तान के एक YouTube चैनल पर इंडिया के जनरल बख्शी ये इल्ज़ाम लगा रहे थे पाकिस्तान पर, ये कह रहे थे, वो एक्यूज़ कर रहे थे कि ये वाकया पाकिस्तान की तरफ से किया गया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि ये दहशतगर्दी करवाई गई है, ये दहशतगर्दी हुई है और एक ख़ास टाइमिंग है क्योंकि, और ये जानबूझ के ये वाकया जो करवाया गया ये बताने के लिए मोदी को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, तो उसको जो है उस सेरेमनी को सेबोटाज किया जाए या किसी तरीके से ये बड़ी खबर बने और इसके ऊपर बात की जाए और उंगली उठे हो, ये हो गया, नरेंद्र मोदी ने 3rd टाइम ओथ उठाया तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, उन्होंने, उनका ये कहना है। अच्छा, अब इसके ऊपर जब मैं देख रही थी तो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो जर्नल है उन्होंने तो ये कहा लेता है कि ऐसे वक्त में ये होना तो जाहिर है कि ये बात जो है वो कही जाएगी, फौरी तौर पर शक या जो वो है वो उस तरफ जाएगा कि देखें ये जानबूझ के जो है ये करवाया गया। अब इसकी डिटेल्स जो है वो ये हैं कि जो भारतीय पुलिस ने बताया उसके मुताबिक हिंदू यात्री रियासी शिव कोटरी मंदिर से काटरा वापस जा रहे थे। तो देखिए, ये जब पिलग्रिम्स के ऊपर हमला होता है ना, जब किसी ऐसे उस पर हमला होता है, ये बहुत, वैसे तो किसी भी इंसान पर, आम लोगों पर, इंसानों पर हमला होता है तो अफसोसनाक बात, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात होती है। मैं ये देख रही थी कि इसके साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो लकी मरवत है वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कल बड़ा, और उसमें भी 7 जवान अपनी जान से गए हैं, 7 जवान हलाक हुए हैं उसमें भी। और अब अगर तो ये उस तरफ से जो है, जाहिर है कि उस तरफ से कहा जा सकता है कि देखिए ये मोदी साहब हलफ उठा रहे थे तो उसी वक्त जो है वो ये बताया गया, पाकिस्तान को पैगाम दिया गया कि ये देखो आ गए हैं, हम दोबारा आ गए हैं मोदी साहब, अब बताते हैं तुम्हें, अब देखो क्या होता है, ये लो एक तोहफा हमारी तरफ से। मसला ये है कि अगर आप ये कहते हैं, ठीक है ना, कि जनाब ये देखिए कि हमारी तरफ भी ऐसा हो गया या इस तरफ भी जो है जवानों की लाशें उठाई जा रही हैं, जनाजे पड़े जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर आप ही तो अभी तक कहते रहे कि ये TTP ने किया, ये तालिबान ने किया, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का काम है, और अब जो है वो उसको कहा जाएगा कि ये दूसरी तरफ से ये तो भारत का हाथ है इसके अंदर, या भारत ने करवाया। देख लें, ये बड़ा ही अफसोसनाक रीजन के लिए भी और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के लिए भी, रिलेशंस के लिए भी।